14 नंबर कि अगर इफ S1 S2 and S3 with respectively the sum of the n terms and 2n terms and 3n terms of GP prove that this। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि S1 S2 S3 be the sums of n 2n and 3n terms of a GP respectively। ये दिया हुआ है, इसमें एक काम करते हैं, लेट A be the first term and R be the common ratio of the GP है ना जी। तो यहाँ पे देखिए S1 है, क्या कह रहा है कि n टर्म्स तक का सम है, जो कि हो जाएगा a r का पावर n माइनस 1 बाई में r माइनस 1। S2 जो है S2 वह 2n टर्म्स तक का सम है, तो हो जाएगा a r का पावर 2n माइनस 1 बाई में r माइनस 1। S3 क्या है, 3n टर्म्स तक का सम है जीपी की, तो a इंटू में r का पावर 3n माइनस 1 बाई में r माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये जो प्रूव करना है इसके लिए देखते हैं, एक बार LHS और एक बार RHS लेके। ठीक है ना जी, चलिए हम लोग देखते हैं LHS लेते हैं, है ना। S1 का स्क्वायर प्लस में S2 का स्क्वायर, तो S1 और S2 का स्क्वायर चलिए देखते हैं, इसका स्क्वायर यानी हो जाएगा a इंटू r का पावर n माइनस 1 बाई में r माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में a r का पावर 2n माइनस 1 बाई में r माइनस 1 का पावर 2। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आ जाएगा a स्क्वायर r का पावर n माइनस 1 का स्क्वायर बाई में r माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इंटू r का पावर 2n माइनस 1 का स्क्वायर बाई में r माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से a का स्क्वायर बाई में r माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन बच जाएगा r का पावर n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में r का पावर 2n माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, a स्क्वायर r माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अंदर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा r का पावर माइनस b के होल स्क्वायर पे, तो r का पावर n का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में r का पावर n इंटू में 1 और फिर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए r का पावर 2n का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में r का पावर 2n इंटू में 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर बाई में r माइनस 1 का स्क्वायर, अंदर देखिए ये क्या हो जाएगा r का पावर 4n, ये r का पावर 2n है और यहाँ भी r का पावर 2n है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस r का पावर 2n, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 2r का पावर n और ये 1 1 आ जाएगा 2, इतना रहने देते हैं। अब इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं, RHS वाला पार्ट लेते हैं। RHS वाले पार्ट में देखिए क्या है, तो RHS वाले पार्ट में आपको ऊपर देख लेते हैं एक बार, RHS वाले पार्ट में है S1 इंटू S2 प्लस S3, S1 इंटू में S2 प्लस का S3, तो S1 का वैल्यू, तो S1 का जो फर्स्ट n टर्म का सम ना a r का पावर n माइनस 1 बाई में r माइनस 1। ठीक है, अच्छा S1 S2 का वैल्यू a इंटू में r का पावर 2n माइनस 1 बाई में r माइनस 1 प्लस में a r का पावर 3n माइनस 1 बाई में r माइनस 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ से हम लोग r माइनस 1 को बाहर निकालते हैं और a को भी, तो आ जाएगा यहाँ a बाई में r माइनस 1, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा r का पावर n माइनस 1, अंदर बच जाएगा r का पावर 2n माइनस 1, r का पावर 3n माइनस 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, a स्क्वायर बाई में r माइनस 1 का पावर n इंटू में r का पावर n माइनस 1, अंदर देखिए r का पावर 3n प्लस r का पावर 2n और माइनस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, a स्क्वायर बाई में r माइनस 1 का पावर n, है ना जी, सॉरी स्क्वायर था ना, ठीक है। और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, r का पावर n माइनस 1 से
r का पावर 4n, ठीक है, प्लस में r का पावर 3n, ठीक है, माइनस में 2r का पावर n माइनस r का पावर 3n माइनस r का पावर 2n और प्लस 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई में r माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर देखिए r का पावर 4n, ये देखिए 3n वाला कट जाएगा, ये दोनों मिलके यहाँ पे अलग अलग ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस r का पावर 2n, यहाँ पे है माइनस 2r का पावर n और प्लस का 2। यही आया है क्या, देख लो वहां पे ऊपर यही आया है ना जी, ठीक है, सेम यही यहाँ पे भी आया है। तो हम लोग लिख सही सकते हैं कि देयरफॉर हमने दिखा दिया कि s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर इक्वल टू में होगा s1 इंटू में s2 प्लस का s3। यही ना मैं प्रूव करना था, हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15।